रजवाड़े के राजस्थान में, जहाँ थार का रेगिस्तान जलवायु को कठोर बना देता है, एक गांव था जिसका नाम मोहनपुर था। मोहनपुर एक छोटे से गांव की तरह था, जहाँ के लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा संकट पानी की कमी था। गांव में एक परंपरा थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। पानी के स्रोत बेहद दुर्लभ थे और सूखा हर साल आम बात थी। इस स्थिति को देखते हुए गांव की महिलाओं ने एक अनोखी व्यवस्था बनाई थी। वे हर महीने गांव की सबसे बड़ी ऊंट गाड़ी में पानी भरकर लाती थी और इसे पूरे गांव में वितरित करती थी। इस प्रक्रिया को पानी का सौदा कहा जाता था। यह सौदा कोई साधारण सौदा नहीं था। इसके लिए गांव की महिलाओं को खास दिन चुनना पड़ता था और इस दिन को पानी का महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। उस दिन महिलाएं सुंदर कपड़े पहनती और अपने सिर पर पानी से भरी बोरियां रखती। वे पूरे गांव की गलियों में घूमती और हर घर के लिए पानी वितरित करती। यह एक प्रकार की अनुष्ठानिक प्रक्रिया थी जिसमें महिलाएं गांव के प्रत्येक सदस्य को पानी देती थी और इसके बदले गांव वाले उन्हें सम्मान और आशीर्वाद देते थे। परंतु यह सब कुछ आसान नहीं था। पानी लाना और उसे वितरित करना एक कठिन कार्य था, जिसमें महिलाओं को भयंकर गर्मी और रेगिस्तान की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बावजूद इसके उनका साहस और समर्पण अद्वितीय था। वे अपनी कड़ी मेहनत और बलिदान के माध्यम से गांव को जीवनदायिनी पानी प्रदान करती थी। एक बार की बात है जब मोहनपुर के आसपास के क्षेत्र में सूखा और भी गंभीर हो गया। पानी के स्रोत और भी सूख गए और महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर दराज के इलाकों में यात्रा करनी पड़ी। इस कठिन यात्रा में एक महिला जो गांव की सबसे बुजुर्ग और अनुभवी थी, उसकी बोरियां भी नहीं भर पाई। उसके बावजूद उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और बाकी के पानी को गांव में वितरित किया। उसकी इस कठिनाई को देखकर गांव वाले बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। गांव के पुरुषों ने मिलकर एक तालाब खुदवाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार गांव के पास एक सुंदर तालाब बन गया। इस तालाब ने गांव की पानी की समस्या को हल कर दिया और पानी का सौदा अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई। गांव की महिलाएं अब भी अपने पुराने परंपराओं को मनाती थी, लेकिन अब उनका पानी का सौदा एक प्रतीक बन गया था उनके साहस, संघर्ष और प्रेम का। मोहनपुर का यह किंवदंती आज भी गांव वालों के लिए दिलों में जीवित है और यह दिखाता है कि समर्पण और सहयोग के माध्यम से बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। धन्यवाद।